आज के वीडियो में हम बात करेंगे ध्यान के बारे में कि ध्यान क्या होता है, कैसे अभ्यास करना चाहिए और क्या अभ्यास नहीं करना चाहिए। अभी के टाइम पे जितने भी यूट्यूब पे मैं वीडियो देखता हूँ, बहुत अच्छे अच्छे वीडियो अपलोड हुए हैं मेडिटेशन से रिलेटेड। अब मैं ऐसा क्यों बोल रहा हूँ, क्योंकि लगभग 12 साल हो चुके हैं मुझे मेडिटेशन करते हुए, ध्यान करते हुए। तो मेरा क्या अनुभव रहा मेडिटेशन से रिलेटेड, वो भी मैं इस वीडियो के अंदर थोड़ा शेयर करूँगा। सबसे पहले मैं ध्यान के ऊपर बात करता हूँ। ध्यान क्या है? ध्यान असल में एक अवेयरनेस है। अवेयर हो जाना, होश में आ जाना, ये ध्यान है। किस तरह का होश? क्योंकि यहाँ पर कुछ इमेजेस हैं, आप इसको देखेंगे। चाहे आप चैट जीपीटी में जा कर के ध्यान के बारे में सर्च करो, इस तरह का कुछ अलौकिक रोशनी बता देगा बना करके, इस तरह का। ठीक है, ये बिल्कुल प्रैक्टिकल एक इमेज बना के दिया इसने कि ये ध्यान हो रहा है। ध्यान सिर्फ एक पॉस्चर से जुड़ी चीज़ नहीं कि आप किसी मुद्रा में या किसी आसन में बैठे हैं, ये ध्यान नहीं। ध्यान मतलब होश। आप कितने होश में जी सकते हो, ये ध्यान है। लेकिन ये बड़ा अच्छा लगता है देखने में कि कोई बहुत शांत जगह में बैठा है, कुछ रिचुअल करके, ताकि और ज़्यादा अच्छा एक स्पिरिचुअल एक माहौल इन्वायरमेंट बने। लेकिन जब आप ऐसे किसी जगह पे चले जाएंगे जो स्पिरिचुअल ना हो, बहुत ख़राब जगह हो, फिर वहाँ आप कैसे होश में रहेंगे, कैसे आप ध्यान में रहेंगे? इसलिए ध्यान का मतलब मेरे नज़रिए से होश है, यानी कि अवेयरनेस। अगर आप पूरे तरीके से अवेयर हो चुके हो, आप होश में हो। होश का मतलब ये नहीं होता कि अगर कोई पर्सन मेडिटेशन कर रहा है, अब वो ये बोलने लगे मैं 100% होश में हूँ, अवेयर हूँ। मतलब मैं किसी भी तरह का क्वेश्चन का आंसर कर सकता हूँ, मैं हर चीज़ में परफेक्ट हो चुका हूँ, ये होश नहीं है। अब आप फिर भ्रम में पड़ गए कि ध्यान करके मैं बहुत ज़्यादा ब्रिलियंट हो जाऊँगा, ये भी एक भ्रम है। ध्यान मतलब होश। होश मतलब आप पूरे जागे हुए हो, आप क्या कर रहे हो आपको पता है, आप क्यों कर रहे हो ये भी आपको पता है, ये ध्यान है। अगर आप, जैसे आप इमेज में देख रहे हैं, ये एक पॉस्चर है, ठीक है। तो इस तरह की मुद्रा में आप बैठे हैं, मतलब ये जो हाथ की जो मुद्रा है, ठीक है, ऐसा आप रख करके नॉर्मली आप सुखासन में बैठ जाइए और आप ध्यान करना शुरू कर दो। आपने श्वास पे ध्यान देना शुरू किए, अभी देना नहीं है, मैं सिर्फ बात कर रहा हूँ। आप श्वास पे ध्यान देना शुरू किए, मन थोड़ा सा लगेगा कि शांत हो रहा है, क्योंकि ये रिचुअल हो गया एक, मतलब आपने अपने आप को एक इन्वायरमेंट में ले आए। ये बॉडी एक, शरीर जो है हमारा एक घर है, एक पूरी दुनिया है। इस पूरी दुनिया को आपने एक पॉस्चर में बांध दिए कि अब इस तरह से बैठना है। बचपन से सुनते आ रहे हैं, देखते आ रहे हैं कि ऐसा जब हम बैठते हैं तो हम ध्यान करते हैं, योग करते हैं। तो ध्यान और योग करते हैं तो आपने अपने आप को एक, अपने माइंड को ट्रिगर कर दिया कि अब मैं ध्यान करने बैठा। शुरू में लगेगा कि मैं मज़े में हूँ, बहुत आनंद आ रहा है, लेकिन मन भटकना शुरू हो जाएगा। ठीक है, मन भटकने लगा इस चीज़ में। अब इसको समझते हैं, माइंड और थॉट। मन मतलब माइंड, थॉट मतलब विचार। आप कहते हैं कि आपका मन भटक रहा है, क्यों भटक रहा है? मन क्या है पहले ये समझते हैं। मन हमारा एक प्लेटफॉर्म है जिसमें बहुत सारी ट्रेन आती है और जाती है। वो ट्रेन जो है वो विचार है। आपके मन में कोई विचार आया, जैसे प्लेटफॉर्म में एक ट्रेन आई, वैसे ही आपके मन में विचार आया और चला गया। अगर आप उस ट्रेन से चिपक गए, अब आप फंस गए, क्योंकि आप प्लेटफॉर्म है, या प्लेटफॉर्म में बैठे एक पर्सन की तरह है। आपको हर एक ट्रेन के ऊपर नहीं चढ़ना है कि ये ट्रेन अच्छी लगी तो मैं चढ़ जाऊं, ये ट्रेन बुरी लगी तो मैं इससे डर जाऊं, ऐसा नहीं है। यही होश, ध्यान का मतलब ही होश, अवेयरनेस। ये मेरा मन है,
मेरे मन में कोई भी विचार आया, आया तो आया, ये होश। किसी प्रकार की बुरी यादें मन में आई जिससे गुस्सा आता था, लेकिन अभी आप ध्यान में हो, अभी आप होश में हो। अब आपको गुस्सा नहीं आना चाहिए, क्योंकि ये होश, ये चीज़ बीत चुकी है। ये होश, ये भूतकाल बन चुका है, अभी इसका अस्तित्व खत्म। संसार की पूरी दौलत मिला करके भी उस बुरी चीज को मैं वापस ला के उसको ठीक नहीं कर सकता। ये होश। अफसोस, अब क्या होगा, यहां भी होश आएगा, अब कुछ नहीं हो सकता। उस बीते हुए कल से रिलेटेड हम उसको ठीक नहीं करेंगे, आगे वो चीज़ ना हो इसको हम समझेंगे। ये है होश। ध्यान करते हुए जब जब आपका मन भटकता है, मन किसके पीछे भटकता है? थॉट के पीछे, विचार के पीछे। बुरा विचार आया, मन में गुस्सा उठने लगा, श्वास तेज हो गई। मन में किसी तरह का डर आया, आप डर गए, श्वास तेज हो गई। भविष्य से लेकर के, भविष्य से जुड़ी किसी प्रकार का की विचार, किसी प्रकार के चिंतन अगर मन में उठ रहे हैं बार बार कि भविष्य में ऐसा हो जाए, ऐसा ना हो, ये भी बेहोशी है। जब आप ध्यान में होते हैं तो इन चीज़ों को समझ जाते हैं कि ये मन का सिर्फ एक खेल है, या फिर मन का एक ऑटो पायलट पे चलने वाला एक यंत्र है। विचार आ रहा है, मैं फंसते जा रहा हूँ, आ रहा है, मैं फंसते जा रहा हूँ। लेकिन जब आप होश में आ गए, जब आप अवेयर हो गए, अब मैं नहीं फंस रहा। क्यों? क्योंकि मैं होश में हूँ। अभी अगर मैं आपके पास आता हूँ और कहता हूँ कि आपके घर के अंदर एक डायनासोर घुस चुका है, बहुत बड़ा डायनासोर, 20 मंजिला इमारत जितना बड़ा डायनासोर आपके घर के अंदर घुस चुका है, आप क्या कहेंगे? अरे पागल आदमी, 2 मंजिला का मेरा घर या 3 मंजिला का मेरा घर, इसके अंदर 20 मंजिला डायनासोर घुस गया। ये होश है, प्रैक्टिकली ये होश है, ये ध्यान है, आपको पता है। लेकिन आपके मन के अंदर जो आपके विचार चल रहे हैं, जो समय मर चुका है, जो बीत चुका है, जो वापस नहीं आएगा, उसको लेकर के हम सोचते हैं कि हम गुस्सा हो रहे हैं, हम डर रहे हैं, हम वासना में पड़ रहे हैं, हम लालच में पड़ रहे हैं, हम चिंतन करने लगे उस समय को लेकर के जो अभी तक हुआ नहीं। ये बेहोशी है। ये स्वयं के भीतर बेहोशी है। अगर मैं आपसे आकर के कहूँ कि आपको ये चीज़ें, कि आपके घर में डायनासोर घुस गया, तो आप होश में हैं। बाहर से आकर के आपको कुछ बता रहा है तो कुछ मामलों में आप होश में हैं। कुछ मामलों में आप होश में हैं का मतलब, अगर आपको मैं ऐसी बात बोलूँ जिस पे आप बिलीव ना कर सको, यानी कि आपके घर में डायनासोर आ गया, आपको बिलीव नहीं होगा। लेकिन अगर मैं बोलूँ आपके घर में चोर आ गया या पागल कुत्ता घुस गया, अब आपको बिलीव हो सकता है, डर लग सकता है। ऐसे ही मन आपके साथ खेल खेलता है। उस खेल को होश में रहते हुए देखना ही ध्यान है। सबसे पहला हमारा जो टास्क होगा ध्यान के अंदर, होश। ज़्यादा से ज़्यादा देर तक हमको होश में रहना है। अगर आपका मन बहुत जल्दी भटकता है तो इसके ऊपर ध्यान दो। आप ध्यान करने किसी भी तरीके से बैठो, जैसे आप किसी पोस्चर में बैठना चाहते हो बैठो। आपको हैबिट नहीं है, अभी हैबिट मत बनाओ, क्योंकि आप हैबिट में बैठ, आपकी हैबिट नहीं है किसी पोस्चर में बैठने की, सीधे बैठने की, बिना मतलब सपोर्ट के बैठने की, या इस तरह से मुद्रा लगा के। मुद्रा की ज़रूरत भी नहीं है अभी। मुद्रा का मतलब पहले समझो, उसका इफ़ेक्ट क्या होता है। इफ़ेक्ट भी देखने के लिए बहुत शांत मन चाहिए। आप ध्यान मुद्रा में हैं या ज्ञान मुद्रा में हैं या शांभवी महामुद्रा में, जिसमें भी आप बैठ रहे हो, उसका इफ़ेक्ट आपके माइंड और आपकी बॉडी पे क्या पड़ रहा है। अगर आप ये चीज़ फील कर पाते हो तब तो मुद्रा में बैठेंगे। फील ही नहीं होता है, मन इतना अशांत है कि थोड़ी थोड़ी सूक्ष्म चीज़ें भी हमको नहीं समझ आती, बहुत गहरी सूक्ष्म चीज़ तो मुश्किल है।
लेकिन जो समझ आ सके वो भी अगर समझ में नहीं आ रहा है तो कितना शांत मन लेके बैठे हम। इसे शांत करना पड़ेगा। और शांत करने के लिए ध्यान ही एक उपाय है। बहुत लोग मेरे से क्वेश्चन पूछते हैं कि एफर्मेशन और विजुअलाइजेशन क्या हम प्रैक्टिस कर सकते हैं, क्योंकि यूट्यूब पे बहुत चलता है कि मन को शांत करें, मन को बलवान करें। मन को बलवान क्यों करना है? आप स्वयं को बलवान करो। मन के बारे में जैसे आपने सुना कि मन एक प्लेटफॉर्म है। प्लेटफॉर्म कभी किसी को देखता नहीं है। प्लेटफॉर्म में आप जब होते हो तब आप दूसरी चीज़ों को देखते हो। मन के अंदर जो भी चीज़ें उठ रही है उन सभी चीज़ों को देखने वाले आप हो, दृष्टा। जब आप स्वयं को देखते हो, एक क्षण के लिए भी आप स्वयं को देखते हो कि मैं दृष्टा हूँ, आपका मन तुरंत शांत हो जाता है, क्योंकि आप दृष्टा हो। दृष्टा, देखने वाले। ये खेल जो हो रहा है ये आप देख रहे हो बिना इस खेल में पड़े। लेकिन अभी क्या होता है? अभी मन और थॉट ही आपको नचाते हैं, आपसे बदमाशी करते हैं। दृष्टा कहीं गुम होकर के रह गया है। तो श्वास पे ध्यान देते हुए आप उस दृष्टा तक पहुंच पाएंगे। अब आते हैं एफर्मेशन और विजुअलाइजेशन की बात पे। एफर्मेशन और विजुअलाइजेशन नहीं करना है क्योंकि आप इससे भ्रम में पड़ोगे। आपको छोटी मोटी सक्सेस चाहिए कि मैं थोड़ा सा घर बना लूँ, थोड़ा अच्छा कमाई करने लग जाऊँ, अपने आप को एक भ्रम में डालूँ कि मैं बहुत आत्मविश्वासी, बहुत शक्तिमान हूँ। ये भ्रम में पड़ सकते हो, लेकिन कोई आ करके आपको डरा धमका दे, अचानक सक्सेस के बारे में सोचने लगे, अचानक से फेलियर सामने आ जाए, तो ये सब एक, क्या बोलना चाहिए, एक सांत्वना है कि हाँ जी मैं अच्छा हूँ, मैं दिलासा दे रहा हूँ खुद को। लेकिन इस दिलासे से कुछ नहीं होगा। आपको सच्चाई समझनी पड़ेगी ध्यान के बारे में। अगर आप ध्यान में उतरना चाहते हो तो विजुअलाइजेशन, एफर्मेशन, ये सब चीज़ से दूर हो जाओ। अभी प्रैक्टिस करते हो तो बिल्कुल छोड़ दो। अच्छा एफर्मेशन, बुरा एफर्मेशन कुछ नहीं। मैं बहुत ध्यानी आदमी, मेरा मन बहुत शांत, ये भी नाटक है एक। मन काहे का शांत है? अगर आपके मन में बार बार वासना उठती है, किसी का कामुक मन, और वो कहे मेरा मन शांत, कोई डरपोक कहे मैं बहुत शांत, दिल की धड़कन तो बड़ी होती है, कोई कुछ बोल दे तो। एक वॉरियर के जैसा दिल चाहिए, वॉरियर के जैसा माइंडसेट चाहिए एक ध्यानी का। नहीं है अगर ऐसा मन, ऐसा दिल, तो बन जाएगा। लेकिन उसके लिए होश चाहिए। होश। ये जीवन क्या है, मैं क्या हूँ, मैं क्यों हूँ, ये होश होना चाहिए। मैं क्यों हूँ ये नहीं पता, मैं क्या हूँ ये नहीं पता, मैं कौन हूँ, कहाँ से आया हूँ ये नहीं पता, ये जानना भी होश है। अभी अगर आप ध्यान में उतर चुके हैं, आपने अपना मार्ग चुन लिया है कि मैं इस मार्ग पे चलूँगा, आप सभी को शुभकामनाएं। लेकिन अगर आप ध्यान में उतरना चाहते हैं और इस वीडियो को यहाँ तक देखते आए हैं तो कुछ सीखना चाहते हैं, तो सिर्फ एक ही बात कहना चाहूँगा। सिर्फ स्वाभाविक श्वास जो आया और गया, इस पे ध्यान दो। किसी भी पोस्चर में बैठो, किसी जगह में भी बैठो, आँख बंद है या आँख खुली है, इससे बहुत ज़्यादा फर्क अभी नहीं पड़ेगा। आँख बंद होने के बाद भी मन भटकता है बहुत जगह, क्योंकि आँख बंद हुई तो मन पुराने विचारों में भटकता है। आँख खुली है तो जो दिख रहा है उसमें भटक सकता है, लेकिन आप उसको कंट्रोल कर लेंगे। पोस्चर में बैठने की कोशिश करोगे तो शरीर में दर्द होने लगेगा। बार बार आप पोस्चर खराब करेंगे, फिर सही करेंगे, उसी में अटके रह जाएंगे। अब आपको क्या करना है, कहीं भी बैठो, कैसे भी बैठो, श्वास आया तो उसको आपने महसूस की, श्वास आया। ऐसा नहीं कि श्वास घुसता हुआ श्वास दिख रहा है, जाता हुआ श्वास दिख रहा है, ऐसा नहीं। श्वास आया तो आया, श्वास गया तो गया। इस आती और जाती श्वास को आपको देखना है। स्वाभाविक श्वास, ना उसको तेज करना ना उसको धीमा करना। दिन में जितनी बार कर सकते हो, जितनी भी बार, 10 बार, 100 बार, 1000 बार, आपको देखना है।
अगला वीडियो आने तक अगर आप ध्यान में उतरना चाहते हो तो इस चीज़ को शुरू कर दीजिए। रोज़, हर दिन, हर पल काम करते हुए, खाली बैठे हुए श्वास पे एक अवेयरनेस, क्योंकि श्वास एक मंत्र नहीं है कि जिसको आप जपेंगे तो आप अपने काम में ध्यान नहीं दे पाएंगे। श्वास आया, आप देख रहे हैं, आया, गया तो गया, काम करते हुए। इससे ना तो काम खराब हो, काम अच्छा होगा, क्योंकि आप काम कर रहे हो प्रेजेंट मोमेंट में रह करके, तो काम सही हो रहा है गलत हो रहा है आप जानते हो। पुराने विचारों में डूबे हुए रह करके आप काम नहीं कर रहे। तो इस वीडियो को यहीं पे समाप्त करते हैं। अगले वीडियो में प्रॉपर ध्यान कैसे काम करता है उसकी पूरी टेक्निक को जानेंगे, जितना मुझे अपने अनुभव में समझ आया। ऐसा नहीं कि जो किताबों में होता है वैसा नहीं, या किसी और के अनुभव को ये बात मैं नहीं करूँगा इस वीडियो के अंदर, सिर्फ मेरी बात करूँगा और आप जो क्वेश्चंस करेंगे उसके आंसर दूंगा। तो मिलते हैं अगले वीडियो में। पूरा वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।